इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो लिखा है HI, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हाय। हाय मीन्स होता है नमस्ते। क्या होता है? हाय मीन्स नमस्ते होता है। जैसे मैंने कहा हाय प्रिया, हाय मुकेश, हाउ आर यू, ऐसा हम पूछते हैं। HOW, अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है? हाउ मीन्स होता है कैसे। इसका यूज भी देख लेते हैं। तो हाउ आर यू, सामने वाले से मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ डू यू डू दिस, तुम इसे कैसे करते हो। हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करती है। हाउ वाज योर ट्रिप, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी। हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है। हाउ मच इज़ दिस, यह कितने का है। सामने वाला सवाल पूछते हैं ना, तो कोई सामान खरीदते हैं, हाउ मच इज़ दिस, कितने का है ये। हाउ फार इज़ इट, ये कितनी दूर है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, यह कितना सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ के बहुत सारे यूज होते हैं। आइए देखते हैं HELLO, इसको हम पढ़ते हैं हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है? हेलो मीन्स भी नमस्ते होता है, और नमस्ते के साथ साथ इसका यूज भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे फ़ोन पर अगर हमने कहा हेलो, उसके बाद समझ नहीं आता कि कैसे बोले, तो फ़ोन पे हमने कहा हेलो, कैन आई स्पीक टू राहुल, क्या मेरी राहुल से बात हो सकती है, ऐसे हम पूछते हैं कैन आई स्पीक टू राहुल। SO, सो माने क्या होता है? सो माने होता है इसलिए। अब इसका यूज भी देख लेते हैं कि सो का कैसे यूज करते हैं। जैसे इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो आई स्टेड होम, इसलिए मैं घर पे रुक गया। सी इज सो ब्यूटीफुल, यह इतनी सुंदर है। He said so, उसने ऐसे कहा। स्टडी हार्ड सो यू कैन पास, कठिन मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। तो इस तरह से हम सो का इस्तेमाल करते हैं। NO, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नो। नो मीन्स होता है नहीं। जैसे विल यू गो, क्या तुम जाओगे। नो आई विल नॉट, नहीं, अब गो कहने की जरूरत नहीं है। विल यू गो, नो आई विल नॉट। नो स्पोकिंग, ऐसे पूछते हैं ना, धूम्रपान निषेध क्या आते हैं? नो, वहाँ पानी नहीं है। देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ नो वाटर। YES, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे येस। येस मीन्स क्या होता है? हाँ, इसका यूज भी देख लेते हैं कि येस को कैसा यूज़ किया जाता है। जैसे विल यू ज्वाइन अस, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। येस आई विल, हाँ मैं करूँगा। येस आई विल। इज़ दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है। येस इट इज़। ओ येस आई रिमेंबर दैट, हाँ मुझे याद है, ऐसे कहते हैं ना। ओ येस आई रिमेंबर दैट। LOVE, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे लव। लव मीन्स क्या होता है? प्यार करना। लव मीन्स क्या होता है? प्यार करने को क्या कहते हैं? लव। जैसे उसे नृत्य करना पसंद है, प्यार करना या पसंद करने के रूप में भी लव का इस्तेमाल किया जाता है। सी लव्स डांसिंग, सी लव्स डांसिंग। गिव माई लव टू एवरीवन, सबको मेरा प्यार देना। गिव माई लव टू एवरीवन, ऐसे बोलना है कि सबको मेरा प्यार देना। तो कैसे बोलेंगे? गिव माई लव टू एवरीवन। YOU, इसको क्या बोलेंगे? यू मतलब क्या होता है? तुम होता है या आप होता है। जिसे मैंने कहा कि तुम होशियार हो, यू आर स्मार्ट। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो यू के बहुत सारे यूज होते हैं। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि HATE को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हेट। हेट मीन्स क्या होता है? नफरत करना। नफरत करना या घृणा करने को हम क्या कहते हैं? हेट। आई हेट दिस प्लेस, मैं इस स्थान से नफरत करता हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई हेट दिस प्लेस। सी हेट्स लाइज, उसे झूठ से नफरत है या वो झूठ से नफरत करती है। तो कैसे बोलेंगे? सी हेट्स
लाइज। आई हेट वेटिंग इन लाइन, मुझे लाइन में इंतज़ार करना पसंद नहीं है, तो कैसे बोलेंगे आई हेट वेटिंग इन लाइन। ME, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मी मतलब क्या होता है मुझे या मुझको क्या कहते हैं मी। इसका यूज भी देख लेते हैं। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। गिव मी द बुक, किताब मुझे दे दो। ही इज़ सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे। डोंट मतलब क्या होता है, डोंट मतलब क्या होता है मत। जब हम किसी को मना करते हैं तो डोंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट टच द स्टोव, चूल्हे को मत छुओ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। डोंट फॉरगेट, मत भूलो। वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है। इसी तरह ELSE, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्स। एल्स माने क्या होता है, एल्स माने होता है अन्य होता है, या दूसरा होता है, या अतिरिक्त के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज भी देख लेते हैं कि एल्स का क्या क्या यूज होता है। What else do you want? आपको और क्या चाहिए। What else do you want? Nobody else came, कोई दूसरा नहीं आया। Study hard, else you will fail, कठिन परिश्रम करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो क्या हो गया, अन्य, दूसरा, अतिरिक्त या वरना के रूप में भी else का इस्तेमाल किया जाता है। SOME, सम मीन्स क्या होता है, कुछ होता है। जैसे I need some water, मुझे कुछ पानी की ज़रूरत है। आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे कुछ मित्र दिल्ली में हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय पसंद करोगे। ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। SLOW, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा होता है या सुस्त होता है। धीमा या सुस्त को क्या कहते हैं, स्लो कहते हैं। जैसे द ट्रैफिक इज़ वेरी स्लो, द ट्रैफिक इज़ वेरी स्लो। ही इज़ स्लो टू अंडरस्टैंड, वह समझने में बहुत सुस्त है। ही इज़ स्लो टू अंडरस्टैंड। माई वॉच इज़ स्लो, मेरी घड़ी सुस्त है। तो ऐसे हम स्लो का इस्तेमाल कहते हैं। TELL, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टेल मीन्स होता है कहना होता है, या बताने को हम क्या कहते हैं, टेल। जैसे प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, कृपया सही बात मुझे बताओ। सी टोल्ड मी टू वेट हियर, उसने मुझसे यहाँ इंतज़ार करने को कहा। टेल अस अ स्टोरी, उसने एक मुझे कहानी सुनाई। तो इस तरह हम टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। DOWN, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डाउन। डाउन माने क्या होता है, डाउन माने होता है नीचे, या और क्या हो सकता है, या गिरना भी होता है। नीचे गिरने को हम क्या कहते हैं, डाउन। जैसे लुक डाउन, नीचे देखो। दे ब्रॉट द प्राइसेस डाउन, उन्होंने कीमतें क्या की, गिरा दी। दे ब्रॉट द प्राइसेस डाउन। शी वॉज गोइंग डाउन द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। शी वॉज गोइंग डाउन द स्टेयर्स। तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। FAIR, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फेयर। क्या पढ़ेंगे, फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है, उचित होता है या सही को हम क्या कहते हैं, फेयर। और फेयर मीन्स साफ भी होता है। इसका तीनों यूज हम लोग देख लेते हैं। जैसे दैट वाज फेयर डिसीजन, यह डिसीजन बिल्कुल सही था। इट वाज ए फेयर कंपटीशन, ये बहुत निष्पक्ष। तो क्या हो गया, उचित था, सही था, साफ था। और निष्पक्ष को भी हम फेयर कहते हैं। इट वाज अ फेयर कंपटीशन। सी हैज़ फेयर स्किन, उसकी त्वचा बहुत साफ थी। सी हैज़ साफ है, सी हैज़ फेयर स्किन। प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। अगर हमें बोलना है ऑल, तो कैसे बोलेंगे, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार। इसी तरह BAD, क्या पढ़ेंगे इसको, BAD मतलब होता है बैड। बैड मीन्स क्या होता है, बैड मीन्स होता है बुरा होता है या ख़राब होता है। जैसे इसका यूज़ भी देख लेते हैं। द वेदर इज़ वेरी बैड टुडे, मौसम आज बहुत ख़राब है। दैट वाज ए बैड डिसीजन, यह एक बहुत गलत फैसला था। दैट वाज अ बैड डिसीजन। इट इज़ टू बैड यू कांट कम, मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम नहीं आ सके। इसी तरह NOIC, इसको क्या बोलेंगे,
नॉइज, क्या बोलेंगे, नॉइज। नॉइज मीन्स क्या होता है, शोरगुल। शोरगुल को हम क्या कहते हैं, नॉइज। जैसे प्लीज़ स्टॉप मेकिंग नॉइज, कृपया शोर मचाना बंद कर दो। प्लीज़ स्टॉप मेकिंग नॉइज। द ट्रैफिक नॉइज इज़ टू लाउड, ट्रैफिक का शोर बहुत तेज था। आई हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज, मैंने एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। SILL, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सिली। सिली मीन्स क्या होता है, सिली मीन्स होता है मूर्ख होता है या बेवकूफ़, हम क्या कहते हैं, सिली। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। दैट वाज अ सिली मिस्टेक, यह एक बेवकूफ़ाना हरकत थी। स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, बेवकूफ़ी भरे सवाल मत पूछो या मूर्खतापूर्ण सवाल मत पूछो। स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। SKILL, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्किल। क्या पढ़ेंगे, स्किल। स्किल मीन्स क्या होता है, कौशल होता है या कला होता है। कौशल या कला को हम क्या कहते हैं, स्किल। कैसे इसका यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। शी हैज़ अ ग्रेट स्किल इन पेंटिंग, उसे कला में महारत हासिल है। SORR, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है, दुख होता है या अफसोस को हम क्या कहते हैं, सॉरी। जैसे आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप, मुझे अफसोस है कि मैंने कप तोड़ दिया। आई एम सॉरी टू हियर दैट, यह सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, अफसोस हुआ। सॉरी आई कांट कम, सॉरी मैं नहीं आ सकता। TOUCH, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टच। टच मीन्स होता है छूना। जैसे डोंट टच द हॉट पैन, गरम तवे को मत छुओ। लेट्स कीप इन टच, चलिए संपर्क में बने रहते हैं या हमें संपर्क में बने रहना चाहिए। लेट्स कीप इन टच। योर स्टोरी रियली टच्ड माई हार्ट, तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू गई, तो कैसे बोलेंगे, योर स्टोरी रियली टच्ड माई हार्ट। इसी तरह होता है SAD, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सैड। सैड मीन्स होता है बुरा होता है या दुख होता है, दोनों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सी लुक्ड सैड एंड टायर्ड, वह थकी हुई और दुखी दिखाई दे रही थी। सैड, इट वॉज वेरी सैड मूवी, यह बहुत ट्रेजिक, बहुत दुख भरी मूवी थी, ऐसे बोलेंगे। आई एम सैड दैट यू कैन नॉट कम, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम नहीं आ सकते। आई एम सैड दैट यू कैन नॉट कम। DUE, ड्यू, ये क्या लिखा हुआ है, ड्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ड्यू। ड्यू मीन्स होता है दौरान भी होता है और बकाया भी होता है। जैसे दोनों रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेंट इज़ ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत तक किराया बकाया है। द ट्रेन इज़ ड्यू एट 5 PM, ट्रेन जो है 5 बजे आने वाली है। दौरान, तो ड्यू मतलब क्या हो गया, दौरान भी हो गया और बकाया भी हो गया। और अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं कि द मैच वाज कैंसिल ड्यू टू रेन, मैच वर्षा के कारण कैंसिल हो गया। द मैच वाज कैंसिल्ड ड्यू टू रेन। ON, ऑन, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है, पर होता है। जैसे द बुक्स इज़ ऑन द टेबल, किताबें मेज़ पर हैं। आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। आई विल मीट यू ऑन संडे। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह STUDY, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्टडी। स्टडी माने क्या होता है, अध्ययन करना होता है या पढ़ने को हम क्या कहते हैं, स्टडी। शी इज स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, वह पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है। आई हैव टू फिनिश माई स्टडी, मुझे अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है। आई हैव टू फिनिश माई स्टडी, ऐसे बोलते हैं। ये है एक्सक्यूज़ को क्या कहते हैं, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। ये क्षमा मांगना होता है, ये क्षमा मांगना होता है या बहाने बनाना भी होता है। ये दोनों रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देख लेते हैं। तो एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्षमा कर दो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना बंद करो। एक्सक्यूज़ मी
कैन आई टेक दिस सीट। हम सामने वाले से सीट के लिए गुजारिश करते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी कैन आई टेक दिस सीट, क्या मैं सीट ले सकता हूँ। GOAL क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे गोल। गोल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। जैसे कि व्हाट्स योर गोल इन लाइफ, जीवन में तुम्हारा क्या उद्देश्य है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसी तरह LEARN इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे, तो लर्न मीन्स होता है सीखना। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न गिटार, मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न गिटार। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। सी इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स, वह नई नई चीज़ें सीख रही है, ऐसा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विल मतलब क्या होता है, ये लिखा है विल, WILL। विल मतलब होता है गागेगी, है तो फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या इच्छा भी होता है। आइए इसका यूज भी देख लेते हैं। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगी, तो गा लगा हुआ है ना, ही विल कम टुमारो। जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा, इस तरह हम बोलते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इसका यूज बहुत बेहतर तरीके से सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।